अगर उड़ीसा में भी लगा होता योगी वाला कवच तो नहीं होता ट्रेन हादसा, बच जाती सैकड़ों जिंदगी। जान लीजिए क्या है ट्रेनों की टक्कर रोकने वाला योगी कवच और कैसे करता है काम। योगी ने पहले ही चेताया था, मगर मान लेते ये बातें तो आज देश को नहीं देखना पड़ता दुख। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर इस वक्त योगी के कवच सिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दावा किया जा रहा है कि कवच से 2 ट्रेनों की टक्कर को रोका जा सकता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि कवच क्या है, यह कैसे काम करता है और इसकी क्या विशेषता है। क्या इसके होने पर हादसे को टाला जा सकता है? इस मामले में उड़ीसा के लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल याद आ रहा है। जनता अब यहाँ पर भी बुलडोजर मॉडल की मांग कर रही है। रेलवे के इस योगी कवच के बारे में बताने से पहले हम ट्रेन हादसे में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझते हैं। TNF टुडे परिवार मृतकों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई नई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली को कवच का नाम दिया गया है। कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित ATP एंटी ट्रेन प्रोजेक्शन प्रणाली है। भारतीय रेलवे में ट्रेन संचालन में सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने मार्च 2022 में इसका परीक्षण किया था। यह संपूर्ण सुरक्षा स्तर 4 मानकों की एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। रेल मंत्रालय की माने तो कवच न केवल लोको पायलट को सिग्नल पासिंग 8 डेंजर SPD और ओवर स्पीडिंग से बचने में मदद करेगा, बल्कि खराब मौसम जैसे घने कोहरे के दौरान ट्रेन चलाने में भी मदद करेगा। इस प्रकार कवच ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएगा। कवच ट्रेनों को खतरे पर सिग्नल पार करने और टक्कर रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। यदि चालक गति सीमा के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। इसके अलावा यह ऐसे 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकता है जिसमें कवच प्रणाली का काम कर रही है। अब आपको बता देते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। नंबर 1, खतरे में सिग्नल पार करने से रोकना। नंबर 2, ड्राइवर मशीन इंटरफेस। लोको पायलट ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल में सिग्नल की स्थिति दिखाने के साथ ही रेल की आवाजाही का नियंत्रण अपडेट। ओवर स्पीडिंग की रोकथाम के लिए स्वचालित ब्रेक लगाना। नंबर 4, रेलवे फाटक को पार करते समय स्वचालित रूप से सीटी बजाना। नंबर 5, कवच प्रणाली से लैस 2 इंजनों के बीच में टकराव को रोकना। नंबर 6, आपातकालीन स्थितियों के दौरान SOS संदेश भेजना। नंबर 7, नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही की केंद्रीयकृत लाइव निगरानी। वैसे तो रेलवे यातायात का 96% भारतीय रेलवे के उच्च घनत्व नेटवर्क और अत्याधुनिक प्रयुक्त नेटवर्क मार्गों पर होता है। इस यातायात को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार कवच कार्यों को एक केंद्रीकृत तरीके से किया जा रहा है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल के साथ भीड़ भाड़ वाले मार्गों को नई दिल्ली मुंबई और नई दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन एक दूसरे के करीब आती हैं, ऐसे सेक्शन में ड्राइवरों की ओर से मानवीय त्रुटियों की संभावना अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं होती हैं। वहीं दूसरी प्राथमिकता स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग और केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण के साथ अत्यधिक प्रयुक्त नेटवर्क पर है। तीसरी प्राथमिकता स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग के साथ भीड़ भाड़ वाले अन्य मार्गों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।